हमारे ऋषियों ने और उनके बाद तपस्वी विद्वानों ने बड़े परिश्रम से वेदों को सुरक्षित रखा है। वेद में उनकी तपस्या का, उनके परिश्रम का ही परिणाम था कि आज तक अन्य सब ग्रंथों में प्रक्षेप हुआ, पर वेद में कोई प्रक्षेप नहीं हुआ, हो नहीं पाया। उसका कारण है वेद पाठ की ये जो 8 प्रकार हैं, इन 8 प्रकारों ने वेदों में प्रक्षेप नहीं होने दिया। आज भी दक्षिणी भारत में एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों ब्राह्मण परिवार हैं जो वेदों को कंठस्थ रखे हुए हैं। पूरे देश में आप देखते हैं सरनेम मिलते हैं अलग अलग, ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। ये नाम, ये सरनेम वैसे ही नहीं रखे गए। इनके जो पूर्वज ब्राह्मण थे, विद्वान थे, वो परंपरा से वेदों को याद करते थे, कंठस्थ करते थे। आज केवल वो नाम रह गए। जैसे मेरे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वो 2 शास्त्री थे, परंतु उनके किसी बेटे ने शास्त्री पास नहीं किया, पर वो भी शास्त्री कहलाते। उनके पिता शास्त्री थे, उनका भी सरनेम शास्त्री हो गया। तो हमारे पूज्य तपस्वी विद्वान ब्राह्मणों ने वेदों में जो परिश्रम किया था, जिसके कारण से कोई चतुर्वेदी कहलाता था, कोई त्रिवेदी कहलाता था, कोई द्विवेदी कहलाता था, आज उनकी संतानें भी उन्हीं उपनामों से, संबोधनों से पुकारी जाती हैं। कितना अच्छा हो जो ये उपनाम लगाते हैं, उस परंपरा को अपने जीवन में ढालें। कल हम चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य का 5 प्रकार का जीवन है। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन और वैश्विक जीवन। व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं है। व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कोई भी कार्य करता है, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, और परिवार की गतिविधियों का प्रभाव, उसके प्रभाव से, उसके सम्मेलन से समाज बनता है, बिरादरी बनती है। समाज की जो भी गतिविधियां होंगी, उससे राष्ट्र बनता है, उसका प्रभाव राष्ट्र पर पड़ता है, और राष्ट्रों का प्रभाव पूरे विश्व पर होता है। और ये सब एक व्यक्ति, इकाई, सब व्यक्तियों से मिलकर पूरा विश्व बनता है। और मैंने कहा था कि हर व्यक्ति की 7 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनमें एक और जोड़ लें। जल, वायु, भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, और 8वीं व्यक्तिगत न्याय। किसी के मुख का निवाला ही कोई छीन ले, किसी के संसाधनों को ही कोई हड़प ले, तो उसके साथ अन्याय हुआ ना। भोजन कैसे कर पाएगा, वस्त्र कैसे पहन पाएगा, आवास पर ही कोई कब्जा करके बैठ जाए,
भूमाफिया चल रहा है, तो व्यक्तिगत न्याय भी प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। अब कल के विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैंने समापन किया था विश्व शांति के मूलभूत सूत्र के साथ। विश्व शांति का मूलभूत मंत्र, उस पवित्र वेद मंत्र को आप सभी मेरे साथ बड़ी श्रद्धा से दोहराएंगे। ओम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानु पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य केवल जीना ही नहीं चाहता, अपितु और कुछ भी चाहता है। ये 8 मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने के बाद भी व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं। वो जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति और शांति भी चाहता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सुख नहीं चाहते? हाथ खड़ा करें। कोई ऐसा है जो सुख नहीं चाहता हो? केवल मनुष्य ही नहीं, चींटी से लेकर हाथी तक सब सुख चाहते हैं। दुखात उद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम्। दुख से सब घबराते हैं और सुख की कामना सब करते हैं। सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? सु माने अच्छा होता है, ख माने आत्मा, मन और इंद्रिय। जो अपने आपे को, मन और इंद्रियों को अच्छा लगे उसे सुख कहते हैं। अच्छा लगे उसे कहते हैं ना। यजुर्वेद का आरंभ सुख की प्राप्ति के लिए उस भावना से हुआ है। यजुर्वेद का पहला शब्द ही सुख की कामना के लिए है। इसे तोर्जे त्वा ईश, इसलिए सुख के लिए। 4 अर्थ हैं और चारों इसी से संबंधित हैं। यह विद्वानों का विषय है। मोटी बात बताता हूं। सुख के लिए और बल पराक्रम ऊर्जा के लिए मनुष्य परिश्रम करें। श्रेष्ठतमाया कर्मणे, ताकि उनका जो भी कार्य है वो श्रेष्ठतम कर्म बन जाए। उस श्रेष्ठतम कर्म से वो सुख प्राप्त कर सके।